अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुबह आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज जुमे का दिन आप तमाम लोगों को बहुत मुबारक हो। 3 बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ बन रही हैं। ज़ाहिर है आपको पता है कि अब सैटरडे संडे ऑफ होगा और सैटरडे संडे जब ऑफ होता है तो सबका होता है कि कुछ ना कुछ मज़ेदार सा मेन्यू हो, ताकि ज़ाहिर है छुट्टी का दिन होता है, हर कोई अपने घरों में होता है और जहाँ पर पुलाव, बिरयानी, कौरमे वगैरह होते हैं तो उसके साथ एक आध सब्ज़ी या दाल ज़रूर होती है और होनी भी चाहिए। मैं तो ख़ुद भी कहती हूँ हमेशा घर में के अंदर एक सब्ज़ी या दाल ज़रूर बनानी चाहिए। तो आज बड़ी मज़ेदार सी 3 रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करें। एक बहुत मज़ेदार सा भुना कीमा बना रहे हैं, इसके साथ लौकी की भुजिया बन रही है और साथ में बन रही हरी मिर्च मूँग दाल। हरी मिर्च मूंग दाल बहुत मज़ेदार सी रेसिपी है जिसको हम हरी मिर्च के साथ बनाएंगे और बड़ा ज़बरदस्त इसका टेस्ट होता है। तो ये 3 रेसिपीज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जिस तरह से मैंने बात की दाल और उसके साथ सब्ज़ी की, देखें ज़ाहिर में हमेशा घर में एक बनता है, कोई ना कोई बीफ, चिकन, मटन बनता है और उसके साथ एक दाल सब्ज़ी ज़रूर होनी चाहिए। और जैसे मैंने आपसे कहा है कि हमारे घर में भी यही होता है, अगर कोई मैं सुबह जैसे बना रही हूँ, कोई सब्ज़ी बना रही हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि साथ में थोड़ा सा चिकन बना लूँ ताकि वो शाम को वो खा ले। उससे ये होता है कि घर के जो बहुत सारे बच्चे या बड़े फैमिली मेम्बर्स भी होते हैं वो अक्सर ये होते हैं कि आज ये सब्ज़ी बनी है या दाल बनी है तो आज मैं खाना नहीं खाऊंगा या बाहर से मंगाऊंगा। लेकिन जब प्रॉपर तरीके से ये पूरी चीज़ें बनी होती हैं तो फिर कोई नाक मुँह नहीं चढ़ाता, बड़े शौक से खा लेता है। तो आज की रेसिपीज़ बड़ी मज़ेदार सी हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। लौकी की सब्ज़ी भी बहुत मज़े की है जो बड़ी झटपट मज़ेदार सी बन जाती है। लौकी आपको पता है वैसे भी कोलेस्ट्रॉल को भी कम करती है और इसके अलावा हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी बड़ी फेवरेट ये सब्ज़ी है और कहते हैं बड़ी मासूम वाली सब्ज़ी है जो बड़ी आराम से झटपट सी बन जाती है। तो सब्ज़ी बनेगी, साथ में हम कीमा बनाएंगे और इसके साथ हम एक दाल बनाएंगे। तो सबसे पहले हम कीमे की तरफ जाएंगे। ज़ाहिर है बीफ का कीमा है और बीफ के कीमे को ज़रा पकाना पड़ता है, गलाना पड़ता है, काफ़ी इसमें टाइम लग जाता है। तो बस इसको स्टार्ट करते हैं। कीमे के बाद फिर हम सब्ज़ी की तरफ आएँगे। और वैसे तो आपको पता है बीफ का जब हम कोई भी चीज़ बना रहे होते हैं तो हम बॉयल कर लेते हैं, लेकिन यहाँ कीमा है, कीमे को बॉयल नहीं करेंगे इसलिए कि कीमा जो है मसाले के साथ बुनेगा और खड़े मसाले की तरह ये बनेगा, मतलब रूखा रूखा कीमा बनेगा और बड़ा मज़ेदार सा। यहाँ पर हम डालेंगे आधा कप के जितना ऑयल। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ी सी आग तेज़ कर लीजिएगा ताकि गर्म हो जाए अच्छी तरह से कढ़ाई। अच्छा जी, तेल गरम हो रहा है तो इंग्रेडिएंट्स भी आपको बता देती हूँ। इसके लिए चाहिए हमें बीफ का कीमा हाथ का कुटा हुआ आधा किलो, शिमला मिर्च चाहिए 2 अदद, हरी मिर्चें 4 अदद चाहिए, हरा धनिया आधी गड्डी, टमाटर 250 ग्राम, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच, पिसा धनिया 2 चाय के चम्मच, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, 1 अदद तेज़पत्ता, प्याज 250 ग्राम और उसका ऑयल जो चाहिए हस्बे ज़रूरत या आधा कप ऑयल है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर तेल गरम करके हम इसमें डालेंगे प्याज। ठीक है, प्याज को अच्छा सा ब्राउन करना है। गोश्त में हमेशा प्याज को हम अच्छी तरह से पकाते हैं, फ्राई करते हैं। उसके बाद क्या है कि सब्ज़ी में जो होता है हम सब्ज़ी में प्याज को ब्राउन नहीं करते। तो यहाँ पर प्याज को कटिंग करूँगी और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पर एक प्याज और ले लेते हैं। ठीक है, जब तक ऑयल जो है हमारा गर्म हो रहा है। प्याज हमेशा तेज़ आग पर ही अच्छा ब्राउन होता है, वरना तो होता नहीं है। अच्छा जी, ये मेरे पास है प्याज है जिसको हम डाल देते हैं यहाँ पर ऑयल के अंदर और इसको अच्छी तरह से हमने ब्राउन करना है। ठीक है, प्याज जो है हमारा ब्राउन होगा, इसके अंदर डालेंगे कीमा और कीमे की करने है भुनाई अच्छी तरह से, ताकि ये ज़ाहिर बीफ का है थोड़ी सी स्मेल भी ख़त्म हो जाती है। और दूसरा ये होता है कि जब अच्छी तरह से ये भुना जाएगा तो इसके साथ क्या होगा कि इसका जो कहते हैं ना जो फ्लेवर जो होता है कीमे का से वो आता है। अच्छा, ज़्यादातर ये होता है कि कोफ्ते वगैरह बना रहे हैं, कबाब बना रहे हैं तो हम मशीन का बारीक पिसा हुआ कीमा लेते हैं, लेकिन वैसे जब आप प्याज कीमा बना रहे हैं या वैसे कीमा भुना कीमा बना रहे हैं तो कोशिश करें कि हाथ का कुटा हुआ मोटा कीमा लें, उससे टेस्ट भी बड़ा अच्छा आता है। और जब आप खा रहे होते हैं तो हर बाइट के अंदर आपको कीमे के जो चंक्स हैं वो आ रहे होते हैं। अगर मशीन का पिसा हुआ कीमा होता है तो फिर क्या होता है कि वो आप जब वॉश कर रहे होते हैं तो सारा उसका जो टेस्ट है, उसका ब्लड है, ये सब चीज़ें निकल जाती, तो फिर वो टेस्ट नहीं आता। तो अगर आप कबाब वगैरह के लिए कर रहे हैं कीमे को तो फिर आप क्या कीजिएगा, कीमे का जो पीसेस लीजिएगा गोश्त के, उसको वॉश कीजिएगा, वॉश करने के बाद फिर आप उसको पिसाएं तो फिर आपके कीमे का वो पिसे हुए जो कीमे का जो मशीन का तब उसका टेस्ट आएगा। ठीक है,
अच्छा जी, यहाँ पर हम टमाटरों को कट कर लेते हैं जब तक कि यहाँ पर ये जो प्याज है हमारा अच्छी तरह से ब्राउन हो रहा है। ठीक है, इसको हम इस तरह से काट लेते हैं। बहुत अच्छे से इसको भुनाई करेंगे और फिर पानी डाल के इसको रख देंगे ताकि हल्की आग पर ये पकता रहे। और इसीलिए मैंने सबसे पहले जो फर्स्ट रेसिपी है कीमे के लिए कि ताकि गले। और उसके बाद जो हम यहाँ पर बनाएंगे दाल को हम बिल्कुल लास्ट में बनाएंगे, इसलिए कि दाल को मैंने उबाल के रखा है। वो हरी मिर्च मूंग की दाल बन रही है तो उसको उबाल के रखा है तो उसको टाइम। अच्छा देखिए, जब हम यहाँ पर कुकिंग कर रहे होते हैं तो आप बहुत सारी बच्चियाँ हैं जो घर में देख रही होती हैं, जो उनको मतलब सीख रही होती है, तो उनके लिए भी बड़ा अच्छा ये सारी चीज़ें जो होती हैं कि आप उस चीज़ को आप अच्छी तरह ज़हन में रखें। आप अपने ससुराल जाके बना रही हैं, घर में बना रही हैं, तो आप देखिए किस तरह से चीज़ों को मैनेज किया जाता है। अब आपको पता है कि गोश्त ज़रा टाइम लेता है गलने में, तो सबसे पहले हम गोश्त चढ़ाते हैं ताकि गलने वाला है। उसके बाद सब्ज़ी है वो टाइम लेगी, सेकंड हम रेसिपी बनाएंगे सब्ज़ी की। और जो जल्दी बनने वाली होती है वो हम एंड में बिल्कुल बनाते हैं, हमें पता है पूरी प्रॉपर तरीके से रेडी है तो वो उसको हम एंड में बनाते हैं। तो ये चीज़ों को भी, छोटी छोटी चीज़ों को भी आप नोट करा करें। अच्छा जी, यहाँ पर प्याज हमारा जो है अच्छी तरह से ब्राउन होगा, ये देख लीजिएगा। थोड़ा सा ये वो हो जाए, यहाँ पर कटिंग कर लेते हैं। अच्छा, इसमें इस्तेमाल करें थोड़ा सा हम जो मसाला, ये बे लीव्स है। बे लीव्स जो तेज़ पत्ता जिसको कहा जाता है, ये ज़्यादातर हम गरम मसाला जो इस्तेमाल कर रहे थे गोश्त वगैरह के अंदर, इसलिए कि गोश्त के अंदर जो होता है वो स्मेल आ रही होती है और इसकी वजह से गोश्त को भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर मैं बाकी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करी, सिर्फ बे लीफ का इस्तेमाल करूँ। तेज़पत्ता वैसे तो इसके बड़े फ़ायदे भी हैं, बहुत अच्छी चीज़ रहती है, लेकिन बाकी मैंने काले मिर्च, ज़ीरा वगैरह ये नहीं लिया, इसलिए कि इसमें जो मसाले हम इस्तेमाल करें, पिसा हुआ गरम मसाला है, लाल मिर्च है, नमक है, हल्दी है और साथ में इसमें काली मिर्च भी डालें, लेकिन काली मिर्च पिसी हुई। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर इंतज़ार करें, प्याज जैसे ही हमारा ब्राउन होगा तो हम सिर्फ इसमें कीमा डालेंगे। कीमा डाल के आगे क्या करना है, ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे, फिर आपको प्रॉपर तरीके से बताएंगे। और फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए। यहाँ पर बन रहा है बड़े मज़ेदार सा भुना कीमा। ठीक है जी, यहाँ पर मैंने प्याज रख दिया था ब्राउन करने के लिए। ठीक है, प्याज को अच्छी तरह से हमने ब्राउन किया, फिर मैंने कीमा डाल के इसको ढक दिया ताकि कीमा जो है वो थोड़ा सा, आपको पता है ना, पानी छोड़ता है और उसके साथ ये साथ में पकेगा भी। अच्छा जी, अब क्या करना है, इसमें जाएंगे मसाले। जब तक पहले आपने इसको घी में भून लेना है या ऑयल में, जिसमें भी। अच्छा, यहाँ पर है मेरे पास जो इंग्रेडिएंट्स, मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या चीज़ें। अदरक लहसुन का पेस्ट है, तेज़पत्ता है, ये मैं इसी में डाल देती हूँ ताकि एक जगह पे आप हो जाए। इसके बाद इसमें जाएगी काली मिर्च, काली मिर्च के साथ इसमें जाएगा पिसा हुआ धनिया, लाल मिर्च पाउडर, इसके बाद हल्दी, थोड़ा सा पिसा गरम मसाला, बाकी मैं बाद में डालूंगी, और इसके बाद इसमें जाएगा नमक। ठीक है, ये पूरा मसाला जो है हम जो इसमें डालेंगे, ये यहाँ पर इसकी होगी बुनाई, अदरक लहसुन और सारे मसाले। इसको आपने अच्छी तरह से भूनना है ताकि ये मसाला भी भुने और साथ में कीमा भी भुने। कीमे के अंदर मैंने पानी बिल्कुल नहीं डाला, सिर्फ मैंने इसके अंदर ये मसाले और प्याज के साथ इसको रखा है। और ये देखिए ज़रा, थोड़ा सा आपको नज़र आ रहा है ना, कीमा हाथ का कुटा हुआ मोटा मोटा कीमा है। अच्छा जी, अब इसके अंदर जाएंगे टमाटर। तकरीबन आपने 1 पाव कितने, 250 ग्राम कितने आपने टमाटर ले लें। टमाटर डाल देते हैं। अब टमाटर के साथ इसकी भुनाई करेंगे, फिर इसमें पानी डाल के इसको रख दूँगी। अभी टमाटर तो ज़ाहिर है फ़ौरन गलेंगे नहीं, थोड़ा इसको टाइम लेते हैं गलने में, लेकिन ये कि जब पानी डालेंगे तो टमाटर के साथ जो कीमा है दोनों गल जाएंगे। फिर आखिर में भुनाई करके हरी मिर्चें, हरा धनिया और थोड़ा सा पिसा गरम मसाला डाल दूँगी। तो थोड़ा सा बस इसको भूनना है। खुशबू बड़ी अच्छी सी इसकी आ रही है, मज़ेदार सी, जब तक ये बहुत अच्छे से भुन जाएगा। फिर इसके बाद मैं क्या करूँगी, इसके अंदर हरी मिर्चें, हरा धनिया डाल दूँगी। बिल्कुल एंड का काम है जो बिल्कुल आखिर में हमने करना है।
तो बस ये चीज़ें साइड पे कर लेते हैं। अब हम अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ भी चलेंगे। जब तक ये थोड़ा सा बुनाई हो रही है, यहाँ पर हम बनाएंगे बड़े मज़ेदार सी लौकी की भुजिया, जो बहुत झटपट और बड़ी मज़े की बनती है और रोटी के साथ बड़ी अच्छी लगती है। अच्छा, ये ज़्यादातर रोटी के साथ ही खाई जाती है। तो यहाँ पर मैं रखती हूँ, फिर मैं आपको ये बताऊँगी। फिर दाल की तरफ चलेंगे। ये देखिए इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। पहले यहाँ पर मैं ये नीट एंड क्लीन कर लूँ, ताकि यहाँ पर से आपको नज़र आए हम किस किस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, चलिए ये साइड पे रख देते हैं जो चीज़ें हमने इस्तेमाल कर ली हैं। ताकि नमक में डाल देते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर इस टाइम पे थोड़ा सा मौसम भी कराची का कुछ इस तरह से हो रहा है जैसे बारिश का मौसम हो रहा है, और इस बारिश के मौसम में जब कोई सालन भून रहा होता है ना, बड़े मज़े की इसकी खुशबू आ रही होती है। ये देखें, ये अब इसकी बुनाई हुई। अब इसमें जाएंगे तकरीबन 2 कप कितना पानी, और इसको मैं ढक के रख दूँगी। ठीक है, 2 कप पानी डाल के हम इसको कवर करके रख देंगे ताकि ये बहुत अच्छे से गल जाए। बस अब इसमें कोई मसाले नहीं जाएंगे। ये जब पूरा ड्राई हो जाएगा कीमा, उसके साथ टमाटर प्याज वगैरह गल जाएगी, इसकी बहुत अच्छे से बुनाई करके हरी मिर्चें, हरा धनिया, थोड़ा सा लेमन जूस भी आप डाल सकते हैं, बड़ा अच्छा सा टेस्ट आएगा। तो बस अब इसको कवर करके रखते हैं ताकि ये आराम से पकता रहे। तो फिर हम इसकी बुनाई करेंगे। ठीक है, एक रेसिपी हमारी जो है कंप्लीट होगी। सेकंड रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पर बड़ी मज़ेदार सी लौकी की हम भुजिया बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम लौकी को करेंगे फ्राई। ठीक है, ज़रा सी वो ऑयल में फ्राई हो जाएगी, फिर इसके बाद सारे इस पर मसाले डाल के इसको भी कवर कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें चाहिए ऑयल, तकरीबन आपने आधा कप ऑयल ले लेना है। ठीक है, चूल्हा जला देते हैं। ये लौकी के टुकड़े हैं, तकरीबन आधा किलो मैंने लौकी ली है। इसको बिल्कुल छोटे छोटे आपने टुकड़े कर लेने हैं, इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं। अच्छा, इसको चेक ज़रूर कर लीजिएगा। कई दफ़ा इस तरह से होता है कि लौकी जो है कड़वी निकल के आ जाती है। जब इसको कटिंग करेंगे तो आपने एक टेस्ट ज़रूर कर लेना है कि कड़वी तो नहीं है, फिर आप इसको सालन में डालिएगा, वरना बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कड़वी भी निकल आती है। तो इस चीज़ का आपने ज़रूर ख्याल रखना। यहाँ पर गर्म हो रहा है ऑयल, और साथ में मैं आपको इंग्रेडिएंट्स भी इसके बता देती हूँ। हमने लेनी है आधा किलो लौकी और 8 से 10 अदद गोल वाली मिर्चें, 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, 2 चाय के चम्मच नींबू का रस है, हरी मिर्चें चाहिए 4 अदद, ऑयल चाहिए आधा कप, नमक आधी चाय का चम्मच, टमाटर 2 अदद है, प्याज 1 अदद है, हल्दी आधी चाय का चम्मच, और पिसा धनिया आधी चाय का चम्मच। तो सबसे पहले हम कढ़ाई में ये डालेंगे लौकी के टुकड़े। ठीक है, और इसको हमने फ्राई कर लेना है। ये एक छोटा सा बड़ा है, इसको फ्राई करती हूँ, और इतनी देर में बाकी की चीज़ों को, प्याज वगैरह को कटिंग कर लेंगे। अच्छा, सब इसका भी यही है कि देखिए सब्ज़ी है तो मैं इसमें प्याज ब्राउन करके नहीं डाल रही हूँ, ताकि सब्ज़ी की जो रंगत है वो ख़राब ना हो। तो यहाँ पर जब तक इसको फ्राई करेंगे, और फ्राई करने के बाद इसका कलर थोड़ा सा चेंज होगा, तो इसके अंदर सारे मसाले डाल के आपने इसको ढक देना है। ठीक है, ये देखें, बिल्कुल छोटे छोटे से टुकड़े कीजिएगा लौकी के, ज़्यादा बड़े ना कीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर मुझे चाहिए प्याज। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर टमाटर, हरी मिर्चें, हरा धनिया, ये हम बाद में डालेंगे, पहले हम इसमें डाल देते हैं इस तरह से, जब तक ये लौकी हमारी फ्राई हो रही है। सारी चीज़ें डाल के बस स्लो फ्लेम पे इसको रख देंगे। स्लो फ्लेम पे ये आराम से बड़ी अच्छी से पकती रहेगी। वैसे तो ये छीली हुई है, और लौकी छील के जब आप उसको टुकड़े बारीक करते हैं तब भी ये बड़ी जल्दी गल जाती है। अच्छा, अब आधा किलो जब आप बनाएंगे तो ये पकने के बाद बिल्कुल थोड़ी सी रह जाती है, बहुत कम क्वांटिटी में रह जाती है। लेकिन हम यहाँ पे प्याज टमाटर वगैरह डालकर ये कितना होगा कि एक बॉल, मतलब 2 से 3 लोग आराम से इसको खा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर पहले इसको फ्राई करूँगी। थोड़ा सब्जियों में ये होता है ऑयल ज़्यादा डलता है, बेशक आप बाद में जब आप पूरी तरीके से इसको पका लिया करें तो आप बेशक ऑयल जो है निकाल लीजिएगा, ताकि वो जो मतलब खाते वक्त ज़्यादा ऑयली ना हो। तो मैं भी हमेशा, बस मेरी थोड़ी सी आदत है, मैं ऑयल का ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। तो ये था कि जब पूरी रेसिपी, मेरी पूरी डिश रेडी हो जाती है तो फिर आराम से इसका ऑयल को निकाल लेती हूँ। अच्छा जी, अब इसके अंदर डाल देते हैं, यहाँ पर मेरे पास है, ये फ्राई हो रही है, ये मेरे पास है गोल वाली मिर्चें। ठीक है, ये लीजिएगा, 10 ले लीजिएगा, 8 से 10। इसके बाद 1 चाय का चम्मच इसमें डाल देते हैं ज़ीरे का, ज़ीरे के साथ आधी चाय का चम्मच पिसा हुआ धनिया, आधी चाय का चम्मच आपने ले लेनी है हल्दी की। ठीक है, इसके बाद नमक अपने हिसाब से, या फिर मेरे हिसाब से भी इसमें नमक भी आधी चाय का चम्मच लेगा। तो ये सारी चीज़ें हमने डाल दी, इसको साइड करें। बाद में इसमें भी हरी मिर्चें जाएंगी बारीक कटी हुई, और थोड़ा सा हरा धनिया।
थोड़ा सा इसको मैं भून लेती हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा कवर करेंगे कवर करेंगे। अच्छा, कवर जब करेंगे तो थोड़ा सा ये पानी छोड़ देगी, तो उससे ये होगा कि लौकी हमारी जलेगी नहीं। अच्छा जी, हमारे साथ कॉलर है अनमता कराची से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो आप? जी मैं ठीक हूँ। जी बताएं, क्या फरमाइश करेंगी? कॉल आपने की है, क्या कहेंगी? मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मुझे आपका खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है और आपके आज कपड़े बहुत अच्छे लग रहे हैं और आप जो आज रेसिपी बना रही हैं बहुत बड़ी मज़े की लग रही है। अच्छा, कितनी बड़ी फ़ैन है आप? मुझे बताएं, क्या एज है आपकी? है जी मैं आपकी बहुत 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 बड़ी फ़ैन हूँ। मैं वही पूछा बेटा, आपकी एज कितनी है? आप कितनी बड़ी हो? मैं 11 साल की हूँ। अच्छा, चले। आपको आती है कुकिंग? करती हो मम्मा के साथ कुछ हेल्प वगैरह? जी चलो, कोई फरमाइश है आपकी? जी मुझे चाइनीज़ राइस बनाना सिखा दें। चलो, हमारी चाइनीज़ राइस आ रही है इंग्लिश में। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अच्छा जी, चाइनीज़ राइस बिल्कुल हम आपको सिखा देंगे। यहाँ पर मैंने लौकी को कवर कर दिया है ताकि थोड़ा सा ये फ्राई होगी, फिर टमाटर प्याज वगैरह डाल के इसको ढक देंगे, आराम से इसी पानी के साथ ये गलती रहेगी, ठीक है। तो अब ऐसा करते हैं, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए। यहाँ लौकी जो है बड़ी ज़बरदस्त सी फ्राई हो चुकी है, गल भी चुकी है बहुत अच्छे से। मसाले आपके सामने मैंने डाल दिए। अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे प्याज और टमाटर डाल के बस इसको कवर कर देंगे। इसमें क्या होगा कि प्याज और टमाटर से ये जो है ना मसाला जो है इसका ज़रा ज़्यादा हो जाएगा और इसका जो टेस्ट है वो भी बड़ा ज़बरदस्त आ जाएगा। और ये देखें, कच्ची प्याज और कच्चे टमाटर, ठीक है। ये देखें, इसके अब इसके अंदर क्या है, आखिर में जिस तरह से हर रेसिपी के अंदर थोड़ा सा हरा धनिया और हरी मिर्च डल जाएगी। अब बस अब इसको स्लो करके रख देती हूँ और इसी के साथ ये प्याज और टमाटर के साथ जो लौकी है ये गल जाएगी। अब आप देखिए इसकी रंगत आपको कितनी अच्छी लग रही है ना, येलो येलो सी रंगत आ रही है। अगर हम इसको ब्राउन कर लेते, प्याज को मसाले को पहले कर देते, तो जो सब्ज़ी की रंगत है वो ख़त्म हो जाती है। अच्छा, बस अब इसको कवर करना है, कुछ भी नहीं करना है। इसको ढक के रखूँगी, आराम से स्लो फ्लेम पे ये पकता रहेगा। लौकी तो हमने पहले से गला ली, बस अब टमाटर को और प्याज को हमने सॉफ्ट करना है। वही आखिर में हरी मिर्चें और हरा धनिया जाएगा। तो इसको मैं यहाँ पर स्लो कर देती हूँ ताकि इस स्लो फ्लेम पे ये पकता रहे। ये देखें, ये देख लीजिए। अच्छा, यहाँ पर इसको भी एक नज़र देख लेते हैं। आपके सामने मैंने कीमे में पानी डाल के रख लिया था, ये देखिए। अब ये है, अभी पानी भी है और इसके साथ क्या है, इसके प्याज और टमाटर खड़े खड़े नज़र आ रहे हैं। जब ये बिल्कुल पानी ड्राई हो जाएगा तो जो प्याज टमाटर वगैरह वो भी गल जाएंगे, उसको भुनाई कर लेंगे, ठीक है। इसको हम ढक के रखते हैं। अब हम लास्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं जो बड़ी मज़ेदार सी हम बना रहे। हरी मिर्च वाली दाल बन रही है जो हरे मूंग की बन रही है, बहुत मज़े की है। तो इसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बताती हूँ, इसके लिए क्या क्या हमें चाहिए ताकि हम इसको भी स्टार्ट कर लें। यहाँ पर मैंने हरे मूंग की जो दाल थी उसको मैंने उबाल लिया था, बहुत अच्छे से गलाया था, इसलिए कि ये बहुत टाइम लेती है गलने में। तो पहले तो मैंने इसको रात भर भिगो के रख दिया था, ठीक है। रात भर इसको भिगो के रख दिया था कि ताकि ये बहुत अच्छे से वो नरम हो जाए। हरे मूंग की दाल हो, लोबिया हो, उसके साथ आपको पता चने और सफ़ेद हो काले, इसको रात भर ही भिगोना पड़ता है वरना ये सही से फूलती नहीं और सही से गलती नहीं है। तो ये मैंने इसको ये कर लिया, ठीक है। अब इसके इंग्रेडिएंट्स आपको बताती हूँ। इसके लिए आधा किलो हमें चाहिए हरे मूंग की दाल, ठीक है। हरी मिर्चें चाहिए तकरीबन 12 अदद, लहसुन के जवे चाहिए 6 अदद, अदरक का 1 टुकड़ा चाहिए, कड़ी पत्ते 6 अदद चाहिए, ज़ीरा चाहिए 1 चाय का चम्मच, 2 अदद टमाटर इसमें चाहिए, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चम्मच और इसके साथ चाट मसाला आधी चाय का चम्मच, ऑयल आधा कप है। और आखिर में जिस तरह से हम डिश के अंदर निकालते हैं तो हरी मिर्चें, अदरक, लहसुन वगैरह ये सारी कटिंग करके डाल देते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेंगे तकरीबन आपने ले लेना है यहाँ पर आधा कप इतना ऑयल। अच्छा, वैसे जब आप दाल को चढ़ाएंगे तो घर में इसमें प्याज, थोड़ा सा लाल मिर्च, नमक वगैरह डाल के चढ़ा देंगे, तो उससे क्या होगा मैं आपको बताऊँ, या साबुत मसूर की दाल हो या फिर ये वाली दाल हो, अगर आप एक छोटा सा टुकड़ा प्याज का डाल देते हैं तो उससे क्या होता है कि ये दाल जो है ना
वो काली नहीं पड़ती, इसकी रंगत नहीं ख़राब होती, उसी तरह से रहती है। तो यहाँ पर तो सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए मैंने खाली प्लेन बॉयल कर ली थी, लेकिन जब आप घर में उबालेंगे तो आप ऐसा कीजिएगा कि इसको आपने एक छोटी सी प्याज डाल दीजिएगा। अच्छा जी, यहाँ पर हम गर्म कर देते हैं तेल, तकरीबन आधा कप के जितना। एक छोटी सी प्याज को आपने कटिंग कर लेना है, और ज़ीरा कड़ी पत्ता वगैरह ये हम इसमें डाल देंगे। छोटी सी प्याज लेंगे, ज़्यादा प्याज इसमें डालेंगे इसलिए कि आपको पता है ज़्यादा जो होता है हम इसके अंदर दाल वगैरह के अंदर प्याज की क्वांटिटी ज़रा कम ही डालते हैं। इसको मैं देख लूँ, कहीं से आवाज़ आ रही है नीचे लगने की, हाँ इसकी आ रही है। इसको थोड़ा सा हम भून लेते हैं। अब थोड़ा और स्लो करूँगी। चलें जी, इसको वापस ढक देंगे। ठीक है, यहाँ पर टमाटर चाहिए, तकरीबन ये 2 अदद टमाटर। ज़रा सा मसाला इसका तैयार होगा तो इस वजह से। ये मेरे पास है कड़ी पत्ते, 6 अदद आपने कड़ी पत्ते ले लेने हैं। अब इससे मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ। 4 से 6 कड़ी पत्ते। इसके बाद ये मेरे पास है लहसुन के जवे, साथ में ज़ीरा है, यहाँ पर डाल देते हैं। चूल्हा बंद किया हुआ है, ठीक है, देख लीजिएगा। और आधी चाय का चम्मच नमक भी इसमें मैं डाल देती हूँ। अभी कड़ी पत्ता जो डाला है इसकी बड़ी मज़े की खुशबू आ रही है। इस सारी चीज़ों को आप चाहे तो इसको चॉपर में भी डाल के आप कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको हाथ से ही कर रही हूँ। दोबारा से इसका चूल्हा जला देंगे हम। चलें जी, थोड़ी सी प्याज मैं इसमें डाल रही हूँ ताकि वो जो मैं कह रही थी ना इसकी रंगत का, वो भी ख़राब नहीं होगी। बिल्कुल बारीक इसको चॉप कर लीजिएगा। चलें जी, ये भी इसमें डाल देते हैं। बस थोड़ा ये फ्राई होता है, फिर टमाटर और बाकी के मसाले हम डाल देंगे। तो ये थोड़ा सा इसको हम पहले अच्छी तरह से फ्राई कर देंगे। अभी ऑयल के अंदर जो कड़ी पत्ता डाला है इसकी बड़ी मज़े की खुशबू आ रही है, जो ऑयल के अंदर गर्म हो रहा है। फिर लहसुन वगैरह ये भी हम इसमें डाल देंगे। यहाँ पर बिल्कुल बारीक बारीक आपने कटिंग करके डालना है, प्याज टमाटर वगैरह। थोड़ा सा इसको चॉप कर लेते हैं। अच्छा, प्याज को और इसके साथ जो हमने ये मसाला डाला है इसको ना ब्राउन नहीं करेंगे, कलर नहीं देंगे, वरना क्या होगा हमारी दाल की रंगत जो है वो ख़राब हो जाएगी। इसको हल्का सा हमने इस तरह से फ्राई करना है। फिर इसमें मसाले डालेंगे और साथ में टमाटर डाल देंगे। और कीमा भी तकरीबन हो चुका है। यहाँ पे सब्ज़ी की भी मैं बार बार उसको भी चम्मच चला रही हूँ कहीं ये ना नीचे लग जाए, जल जाए, तो वो भी तकरीबन हो चुके हैं। सारी रेसिपीज़ जो है हमारी तकरीबन हो चुकी है। बस खाली फाइनल टच ये होगा कि उस पर हरी मिर्चें, हरा धनिया वगैरह ये हम डाल देंगे। इसको बारीक काट लेते हैं इस तरह से। अच्छा, दाल तो बहुत अच्छे से गली हुई, लेकिन इसका मसाला जो है हमने बहुत अच्छे से भूनना है। मसाले को आपने बड़े अच्छे से भून लेना। चलें जी, ये अब जाएंगे इसमें टमाटर और बाकी के मसाले। ये अब आप देख लीजिएगा प्याज जो है वो ब्राउन नहीं हुआ। अब इसके अंदर थोड़ा सा मैंने पहले नमक डाला था, नमक डाल देते हैं। इसके बाद यहाँ पर है मेरे पास थोड़ा सा ये आपने पिसा गरम मसाला और चाट मसाला ये डालेंगे। अब इसको बहुत अच्छे से भूनूंगी। भूनने के बाद दाल डाल के इसको हम ढक देंगे ताकि दाल थोड़ी सी इसके साथ पक जाए। ठीक है, यहाँ पर इसका भी चूल्हा बंद कर लेते हैं। ये भी हो ही चुका है तकरीबन, ये देख लीजिएगा। बड़ी मज़ेदार सी सब्ज़ी भी लौकी की रेडी हो चुकी है, जिसको मैंने पहले फ्राई किया था। ये देखिए, इसमें थोड़ा सा हरा धनिया, हरी मिर्च डाल दें। ठीक है। अच्छा जी, जैसे ही मसाला भुनाएगा, मसाले के अंदर हमने डाल देनी है दाल। बाकी अदरक बारीक कटी हुई, बाकी जो चीज़ें हरा धनिया वगैरह ये बाद में डालेंगे। तो फिलहाल मैं इसको थोड़ा सा पानी डाल के कवर करती हूँ ताकि ये टमाटर हमारे सॉफ्ट हो। जब तक हम ब्रेक पे जाते हैं, वापस आएंगे तो एक दफ़ा दोबारा से इसका रिकैप करूँगी कि आगे इसके अंदर हमने क्या करना है। और यहाँ पर हरी मिर्चें, हरा धनिया डालकर लौकी को और हम कीमे को साइड पे कर देंगे। ठीक है, तो लेते हैं एक ब्रेक।
वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए और ब्रेक से जाने से पहले मैंने क्या किया था, टमाटरों के अंदर पानी डाल के उसको ढक के रख दिया था। और यहाँ पर 10 से 12 अदद मुझे हरी मिर्चें चाहिए, जिसको मैंने हरी मिर्च, ज़ाहिर है हरी मिर्च दाल बन रही है तो इसमें हरी मिर्च का ज़रा इस्तेमाल हम ज़्यादा करेंगे। ये देख लीजिएगा पूरा मसाला रेडी हो चुका है। यहाँ पर बस इसको आपने इस तरह से मैश कर लेना है, ठीक है। ये देखिए अच्छी तरह से आपने इसको मैश करना है। इसमें जाएंगी हरी मिर्चें, ठीक है। ज़्यादा हरी मिर्च के साथ हम बना रहे हैं तो ज़्यादा हरी मिर्च का इसमें इस्तेमाल होगा। अच्छा जी, इसके अंदर दाल के अंदर नमक वगैरह सब मैंने डाल दिए थे, मसाले कुछ इतने ज़्यादा नहीं डाले। हमने लहसुन चॉपरेट करके डाला, छोटी सी प्याज चॉप करके डाली, इसके साथ इसके अंदर मैंने डाल दिया था यहाँ पर थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा चाट मसाला, ठीक है। अब ये दाल जो है ये इसमें चली जाएगी। अब आपने इसको थोड़ी देर पकाना है। ज़ाहिर है इसके अंदर जो मसाला आपको नज़र आ रहा है ना, ये दाल के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो। थोड़ा सा हरी मिर्च के साथ ये पकेगा तो इसमें हरी मिर्च का फ्लेवर आएगा, ठीक है। अब ये देखें इसका कलर थोड़ा सा आपको लाइट नज़र आ रहा है। इसको ढक के रखूँगी, लेकिन थोड़ा सा ये मैं करूँगी जब इसको डिश में निकालूंगी ना तो ऊपर से थोड़ा सा लहसुन का तड़का लगा दूँगी। कड़ी पत्ता इसमें डाल दिया, साथ में मैंने इसमें हरी मिर्च डाली, नमक डाला, लहसुन चॉप किया हुआ, अदरक चॉप की हुई, सारी चीज़। आप चाहे तो आप ब्लेंडर में भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने वैसे चॉप करके डाली। छोटी सी प्याज चॉप करके, टमाटर चॉप करके, तमाम चीज़ें ज़ीरा वगैरह डाल के इसको थोड़ी देर ढक दिया। टमाटर सॉफ्ट हुए, अब मैंने इसमें दाल डाल दी। दाल को मैंने उबाल के रखा था। आप चाहे तो उसमें चने की दाल ले सकते हैं, लोबिया ले सकते हैं, वाइट रेड जो भी लोबिया ले सकते हैं, मतलब कोई भी दाल को आप चेंज कर सकते हैं जो भी आप डालना चाहें। लेकिन ये कि बाकी मेथड इंग्रेडिएंट्स वगैरह ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर लौकी भी बड़ी मज़ेदार सी होगी है। लौकी की सब्ज़ी बड़ी अच्छी सी तैयार हो चुकी है, जिसको मैंने टमाटर के साथ, हल्दी के साथ, मसाले के साथ बना, ये भी रेडी की। कीमा बड़ा मज़ेदार सा है। अच्छा ये आपको मैं बता दूँ, मैंने ड्यूरिंग ब्रेक ये किया था कि मैंने शिमला मिर्च को दम में डाला था। यहाँ पर हरी मिर्च और शिमला मिर्च मैं आपको दिखाती हूँ। ये ग्रीन आपको नज़र आ रही है, ये शिमला मिर्च है, ठीक है। ये शिमला मिर्च मैंने डाल दी थी दम के अंदर, लेकिन इसको मैंने ज़्यादा इसलिए नहीं पकाया कि शिमला मिर्च हो, हरी प्याज हो, वो ज़रा कच्ची होती है, उसका कलर भी वैसा रहता है, तो उसका एक फ्लेवर आ रहा था, अरोमा आ रहा था जब आप उसको टेबल पे रख रहे होते हैं, खा रहे होते हैं। तो अगर हम उसको बहुत ज़्यादा दम पे रख देंगे तो उसकी शक्ल भी काली हो जाएगी और दूसरा वो टेस्ट भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर दाल को ढक दिया, दाल भी हमारी रेडी होगी। बस अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ी सी अदरक ऊपर से डाल देंगे। हल्का सा मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा ऊपर से डिश के अंदर निकाल के तड़का लगा लूँ, इसलिए कि आपको पता है कि हमारा जो मसाला फूड मैगज़ीन है वो भी नया आ चुका है यहाँ पर मार्केट में। जिस तरह से मैंने कल भी कहा था कि ईद उल अज़हा की बड़ी रेसिपीज़ आ चुकी हैं यहाँ पर। तो इस तरह से ये हमारी जो पिक्स जो है ना, ये मैगज़ीन के ऊपर आ जाती हैं, मैगज़ीन के अंदर आती हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि ऊपर का बड़ा अच्छा सा इसकी लुक आए, बड़ा अच्छा सा ये लगे, तो वो इस वजह से। तो बस अब दाल को थोड़ा सा तड़का लगा लूँगी ऊपर से कड़ी पत्ते का और लहसुन का, और इसको डिश में निकाल लेंगे। तो तीनों रेसिपीज़ जो है हमारी ज़बरदस्ती कंप्लीट हो जाएंगी। फर्स्ट रेसिपी थी जो हमने कीमा बनाया था। कीमे को जो आपके सामने मैंने बड़े आसान तरीके से घर के मसालों से, घर की चीज़ों से बनाया, लेकिन ये भुना कीमा बड़ा मज़ेदार सा बनता है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। प्याज को आपने ब्राउन करना है, कीमा डाल के, अदरक लहसुन डाल के उसकी खूब अच्छी तरह से आपने भुनाई कर ली है। जब देखिए पानी ड्राई हो गया, फिर आपने तमाम मसाले, टमाटर वगैरह और पानी 2 कप डाल के आप इसको ढक दीजिएगा, ताकि उसी मसाले के साथ, उसी पानी के साथ बहुत अच्छे से गल जाए। आखिर में हरी मिर्चें, हरा धनिया, शिमला मिर्च और थोड़ा सा आप इसके ऊपर अदरक भी डाल सकते हैं, वो डाल दीजिएगा। पिसा गरम मसाला डाल दीजिएगा और ज़बरदस्त किस्म का जो भुना कीमा मसाला ये तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दाल को मैंने रख दिया, ये देख लीजिएगा अभी इसमें बॉयल आएगा। थोड़ा सा ये बॉयल के बाद क्या होगा कि ये ज़रा पक जाएगी। और इसके अंदर ये देख लीजिएगा, इसकी ये रंगा जो आपको नज़र आ रही है, ये हमने इसमें लाल मसाला कुछ भी नहीं डाला, ना येलो डाला है, सिर्फ ये हरी मिर्च के साथ बना है, तो इसलिए इसका कलर भी आपको इस तरह से आ रहा है। तो अब थोड़ा सा ये हरी मिर्च के साथ और पकेगा ताकि इसके अंदर हरी मिर्चों का फ्लेवर आए। यहाँ पर टमाटर नज़र आ रहे हैं, वो भी हो जाएंगे। पिसा गरम मसाला, थोड़ा सा चाट मसाला चला जाएगा। बाकी ये है कि हम इसमें अदरक जो है स्लाइस में कटिंग करके जब डिश में निकालेंगे तो ऊपर से अदरक डाल देंगे। तो ये 3 जो रेसिपीज़ थी जो मैंने आज आपके साथ शेयर की, तीनों हमारी मेन रेसिपीज़ थी। साइड की कोई ऐसी डिश नहीं थी, मतलब जैसे सब्ज़ी आपको बताइए प्रॉपर तरीके से थी, कीमा भी प्रॉपर तरीके से, दाल भी प्रॉपर थी। अच्छा, दाल को आप चावल के साथ खा सकते हैं, बड़े अच्छे लगेंगे। उबले हुए जो स्टीम राइस होते हैं उसके साथ बड़ा अच्छा लगेगा, आप उसके साथ इसको ट्राई कर सकते हैं। बाकी ये कि रोटी नान के साथ भी खा सकते हैं आप, तो भी आपको अच्छी लगेगी। लेकिन ये है कि दाल बड़े मज़े की है। मुझे तो वैसे भी दालें सब्जियां बहुत पसंद है,
और आपको पता है ना, दालों में तो वैसे भी इतनी प्रोटीन पाई जाती है, और जो गोश्त नहीं अफोर्ड कर पाते, नहीं खा सकते, तो वो दाल को अपनी उसमें शामिल कर सकते हैं अपने खानों में। चलें जी, ये इसको बारीक काट लेते हैं। लहसुन को ऊपर से तड़का लगाऊंगी, इसलिए लहसुन को मैंने यहाँ पर रख दिया, वापस रख लेती हूँ ऊपर से। लहसुन और कड़ी पत्ते का थोड़ा सा तड़का एंड में लगाएंगे जब हम डिश में इसको निकालेंगे। तो यहाँ पर मैं, अच्छा एक चीज़ आप नोट कीजिएगा, हम हमेशा जब भी अदरक डालते हैं हम कच्ची अदरक डालते हैं, लेकिन अगर कभी आप अदरक को फ्राई करके कढ़ाई के अंदर किसी चीज़ के अंदर डाल के देखें, उसका बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। ठीक है, ये मैं टिप आपको इसलिए दे देती हूँ, जब खड़ी होती तो मुझे कुछ ना कुछ याद आ रहा होता तो आपको बता देती हूँ। अच्छा जी, ये रेसिपीज़ तो हमारी ये भी कंप्लीट हो गई है। जैसे ही इसमें 1 से 2 बॉयल आएंगे, दाल को निकालते हैं डिश के अंदर, और उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा मैंने तड़के के लिए रख दिया लहसुन को, और कड़ी पत्ता डाल के हम ऊपर से दाल पे तड़का लगा लेंगे। तो ऐसा करते हैं, ब्रेक पे चलते हैं और रिकैप की तरफ चलते हैं। रेसिपीज़ कार्ड आएंगे तो उनको आपने नोट करना है और ट्राई कीजिएगा। लेते हैं रिकैप ब्रेक। भुना कीमा। अज्जा बीफ का कीमा आधा किलो, शिमला मिर्च 2 अदद, हरी मिर्चें 4 अदद, हरा धनिया आधी कच्ची, टमाटर 250 ग्राम, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, पिसी हल्दी 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, पिसा धनिया 2 चाय के चमचे, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, तेज़पत्ता 1 अदद, प्याज 250 ग्राम, तेल हस्बे ज़रूरत। तरकीब: तेल गर्म करके प्याज फ्राई करें। अब इसमें बीफ का कीमा, टमाटर, अदरक लहसुन, नमक, लाल मिर्च, हल्दी, पिसा धनिया, पिसा गर्म मसाला, काली मिर्च और तेज़पत्ता डालकर अच्छी तरह भून लें। फिर इसमें 2 कप पानी डालकर धीमी आंच पर पकने दें। जब कीमा गल जाए और पानी खुश्क हो जाए तो शिमला मिर्च, हरी मिर्चें और हरा धनिया डाल के 5 मिनट दम देकर सर्व करें। हरी मिर्च मूंग दाल। अज्जा: मूंग की दाल आधा किलो, हरी मिर्च 12 अदद, लहसुन 4 चवे, अदरक 1 टुकड़ा, कड़ी पत्ते 6 अदद, जीरा 1 चाय का चमचा, टमाटर 2 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, चाट मसाला आधा चाय का चमचा, तेल आधा कप। गार्निश के लिए बारीक कटी अदरक हस्बे ज़रूरत, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत। तरकीब: मूंग की दाल को उबाल कर अलग रख लें। अब चॉपर में टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन, नमक और अदरक डाल के चॉप कर लें। फिर तेल गर्म करके ज़ीरा और कड़ी पत्ते डालें। खुशबू आने लगे तो चॉप किया हुआ मसाला मिलाकर अच्छी तरह भून लें। फिर उबली हुई दाल शामिल करके धीमी आंच पर 10 मिनट पकाएं। आखिर में गर्म मसाला, चाट मसाला, अदरक और हरा धनिया डालकर ढकियाँ चूल्हा बंद कर दें। लौकी की भुजिया। अज्जा: लौकी आधा किलो, साबित लाल मिर्च 8 से 10 अदद, सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चमचा, लीमू का रस 2 अदद, हरी मिर्च 4 अदद, तेल आधा कप, नमक हस्बे ज़ायक़ा, टमाटर 2 अदद, प्याज 1 अदद, हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसा धनिया आधा चाय का चमचा। तरकीब: पहले लौकी छीलकर बारीक काट लें। अब कढ़ाई में तेल गरम करके लौकी को हल्का सा फ्राई करके निकाल लें। फिर तेल में तमाम अज्जा डालकर भून लें। आखिर में लौकी डाल के 5 मिनट दम दें। लौकी की मज़ेदार भुजिया तैयार है। तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए, मज़ेदार सी रेसिपीज़ तैयार हो चुकी हैं। यहाँ पर मैंने तड़का भी लगा दिया है, थोड़ी सी अदरक लहसुन के साथ, और अदरक को फ्राई करके डाला। बड़े मज़ेदार सी खुशबू आ रही है, यकीनन टेस्ट भी बड़ा अच्छा होगा। जिस तरह से मैंने पहले कहा कि मैं ज़्यादातर क्या करती हूँ, अदरक को फ्राई करके इसके अंदर जैसे कभी कढ़ाई वगैरह बनाया उसमें डालते हैं। आप भी इसको ट्राई कीजिएगा। अमूमन हम कच्ची अदरक डालते हैं, लेकिन ज़रा सा आप फ्राई करके डालेंगे, देखेंगे उसका टेस्ट कितना चेंज हो जाता है। यहाँ पर लौकी की भुजिया भी ट्राई कीजिएगा, बड़े मज़े की लौकी की भुजिया बनी है, छोटे छोटे टुकड़ों में काट के। अच्छा, जिस तरह से मैंने दाल की बात की कि आप दाल को चेंज कर सकते हैं, इसी तरह से आप सब्ज़ी को भी चेंज कर सकते हैं। जिस तरह से यहाँ पर मैंने लौकी डाली है, ठीक है जी, आप आलू की भुजिया बना सकते हैं, आप तुरई की भुजिया बना सकते हैं, आप टिंडे की भुजिया बना सकते हैं, ज़ुकीनी बना सकते हैं। सेम इसी तरह से रेसिपी को आप फॉलो करेंगे। सिर्फ लौकी को, तोरी को फ्राई नहीं करना पड़ता, बाकी यही इंग्रेडिएंट्स इसी से बनाएंगे, आपको बड़ी अच्छी लगेगी। यहाँ पर कीमा बड़े मज़ेदार सा भुना हुआ कीमा बड़ा अच्छा बना है। आखिर में शिमला मिर्च और हरी मिर्च के साथ बड़ा अच्छा सा इसका टेस्ट आया। तो आप ये तीनों रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ज़ाहिर है, जिस तरह से मैंने कहा, सैटरडे संडे ऑफ होगा, छुट्टी होगी, और उसमें आप अपने दस्तरखान को सजाएगा। साथ में एक अदर राइस ज़रूर बना लीजिएगा। अभी आपने देखा कितना ज़बरदस्त सा जो आपदा ने बड़ा अच्छा सा प्लेटर बनाया था, राइस थे, ऊपर सब्जी थी बड़ी ज़बरदस्ती, वो भी आप ट्राई कीजिएगा। और मेरे पास जरनक आएगी, जरनक भी बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी बनाएगी फूड डायरी में। तो आपने क्या करना है, जरनक की रेसिपी भी ट्राई कीजिएगा। मीठा तो वो बनाती है, सब समझते हैं सिर्फ जरनक मीठा ही बनाती है, ऐसा कुछ नहीं, वो सारी रेसिपीज़ बड़ी मज़ेदार बनाती है। चाहे वो स्वीट डिशेज़ हो, चाहे वो नमकीन में, वो भी बड़ी अच्छी बनाती है। तो जरनक की भी रेसिपीज़ ट्राई कीजिएगा। शिरीन आपा की भी, समीना आपा की, जितने भी शेफ़्स हैं, सबकी रेसिपीज़ आप ट्राई करा करें। सब बड़ी मेहनत कर रहे होते हैं, यहाँ पे सिखा रहे
होते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेके आ रहे होते हैं, जिसका जो आपका मूड हो, कभी देसी खाने का, कभी कॉन्टिनेंटल खाने का, तो आपको टेंशन ही नहीं है। मसाला टीवी जिंदाबाद आपको हर तरह की रेसिपीज़ दे रहे होते हैं। चलें जी, अब इजाज़त चाहते हैं। इंशाअल्लाह ताला पीर वाले दिन आप लोगों से मुलाकात होगी इसी तरह से ज़बरदस्त रेसिपीज़ के साथ। तक मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ़ रिदा आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहां से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।